ये मेरे पूजा घर का एंट्रेंस है और हम चले पूजा घर के अंदर। देखिए ये मेरा पूजा घर है और आप देख रहे हैं। पहले मैं अपने पूजा घर में स्थापित मूर्तियों के बारे में बताना चाहूँगा। ये हमारा कुल देवी, जिसे हम फोला करबो के नाम से जानते हैं। हमारे बुज़ुर्ग इसकी पूजा करते थे। बहुत आस्था है और हमारी रक्षा करता है। मैं आपको भगवान और देवताओं में अंतर बताना चाहूँगा। देवता हमेशा परिवार, कुल देवी या देवता परिवार के सदस्यों का रक्षा करती है या करता है। और जो है भगवान जो है तो भगवान है, सृष्टि रचयिता है। तो यही अंतर है भगवान और कुल देवी या देवता में। हमेशा पूजा की शुरुआत कुल देवी से या कुल देवता से शुरू करना चाहिए। फिर भगवान तो नाराज़ नहीं हो सकते, मगर कुल देवी कुल देवता नाराज़ हो सकते हैं। तो ये आपका प्रोटेक्शन नहीं करेगी या नहीं करेगा, तो इसीलिए इन्हें खुश रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो इंट्रोडक्शन यहाँ पर है और अभी मैं सभी मूर्तियों के बारे में बताना चाहूँगा। ये हमारा मेन भगवान महात्मा बुद्ध, जिसने हमें ज्ञान और उपदेश दिया कि दुख का कारण क्या है। ये मूर्ति है फाफाचारा जी का, जिसके हाथ में आप देखेंगे तो शंख है और हाथों में माला है। इनके 4 हाथ हैं। एक फाफाचारा जी हमारे त्रिलोकीनाथ लाहौर में हैं, उनकी मूर्ति का ये है। इनमें भिन्नता ये है कि इनके 6 हाथ हैं और ये शिवलिंग पे स्थापित है और सर पर महात्मा बुद्ध की मूर्ति है। और इस तरफ हमारे बौद्ध धर्म के सबसे सेकंड नंबर पे महात्मा बुद्ध के बाद जिसकी पूजा ज़्यादा होती है, ये हैं गुरु रिम्पोछे। इनका मंत्र है ओम आ हूँ बज गुरु पद्मा सीधी हूँ। और ये राक्षसों का विनाश करने वाला और विद्वान हुए हैं। गुरु पद्मा संभव, हम इन्हें गुरु रिम्पोछे के नाम से जानते हैं। तो मेरे यहाँ पर हिंदू देवी देवताओं का भी मैंने सिंबॉलिक मूर्तियाँ या उनके चिन्ह लगा रखे हैं। तो आप देख सकते हैं ओम लक्ष्मी गणेश मंत्रा। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। मेरे यहाँ सभी धर्मों का विशेष सम्मान है। यहाँ मैंने देखो अपने गोल्डन टेम्पल गुरु ये अमृतसर का सिंबॉलिक चिन्ह भी है। क्योंकि मैं जब अमृतसर गया था तो वहाँ मुझे एक स्कूल ने ये चिन्ह दिया था, जिसे मैंने अपने पूजा घर में स्थापित किया है। और ये आपको दिखाता हूँ बिजली महादेव, और यहाँ पर गणेश और सरस्वती की भी है। तो इस तरह, और ये ग्रंथ देख रहे होंगे, ये हैं 18 ग्रंथ। इनमें ह्यूम जो कि 12 ग्रंथ हैं, इसके अलावा 6 ग्रंथ और हैं मेरे पास। इसको हर अल्टरनेटिव ईयर में इसको पढ़ा जाता है। गुरु लामा जी बुलाए जाते हैं। और इस तरह ये तो मेरे
पूजा घर की स्थापना है। ये देखिए सांगे छेपा में का थंका हाथ से किया गया। इन्हें हैं सांगे मिटूपा। और ये है जिचुनमा फामा डोलमा। देखो इसमें ये जेचुनमा फामा डोलमा। और अब आपको मैं यहाँ बताता हूँ, ये है पाल्दन लामोजी। सभी देवियों का देवी जिसे पाल्दन लामोजी बहुत ही शक्तिशाली। और मैं यदि हिंदू संदर्भ में कहूँ तो काली माता। इनके मूर्ति को दिखाता हूँ। इन्होंने देखो गले में क्या हार पहन रखा है, सिर पे देखिए अभी लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है। और ये खच्चर म्यूल पे सवारी करते हुए। और इन्होंने ये सांप का लगाम लगाया हुआ है। ये सांप के सिर है। तो ये है बहुत ही शक्तिशाली। इनकी पूजा बीच बीच में करनी पड़ती है। तो यही देवियों का देवी काली माँ और या कहें पाल्दल्लाम। ये है दोस्तों जम्बेला कुबेर। हमारे यहाँ धन देवता के नाम से जाना जाता है। और ये लिखा हुआ है जम्बेला। और इनके हाथ में देखते हो आप चूहा है। और ये शंख पे पैर रखा हुआ है। इसको यदि हिंदू धर्म के संदर्भ में कहे जाए तो कुबेर देवता, और हमारे यहाँ कहा जाता है जम्बेला। ये है दोरजे सिम्पा। और ये दोरजे सिम्पा जी का है। ये गुरु रिम्बुचे का थंका है। ये हमारे परम लामा गुरु दलाई लामा जी, जिनके उपदेश से हम मन की शांति और जीवन को जीने की पद्धति को जानते हैं। ये हो गया। अब मैं पूजा अपने सुबह की पूजा किस तरह की जाती है उस तरह उसकी रिकॉर्डिंग बताऊंगा। यहाँ मेरा मोबाइल पे मंत्र चल ही रहा है। ये जो है सुबह उठते ही मैं लगाता हूँ। अभी बताता हूँ। अभी हम सुबह का जल अर्पित करेंगे, धूप बत्ती करेंगे। और उसके बाद तो मेरा रोज़ाना की जो मैं मंत्र पाठ करता हूँ लगभग 1 घंटा, तो वो तो मैं इस रिकॉर्डिंग में नहीं दिखा सकता। मगर अभी जो मैं पूजा करूँगा सुबह का जल अर्पित करूँगा, धूप बत्ती करूँगा, वो दिखाता हूँ आपको।